Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely climate क्रॉसरोड्स। क्लाइमेट क्रॉसरोड्स के हवाले से इस एडिटोरियल में लिखा गया है बेसिकली जो कोप 28 है, ठीक है, जो टुमारो होनी है। और उसमें पाकिस्तान की यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि पाकिस्तान अपनी गुजारिशात जो है वो रखेगा, जो कि अर्जेंट नीड है इंटरनेशनल एक्शंस की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, ताकि एड्रेस किया जा सके क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उनसे। और बेसिकली वल्नरेबल जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि कमज़ोर ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके ऊपर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, गैर मुतनासिब असरात जो मुरतब हो रहे हैं, उनसे किस तरह से लड़ा जाए। तो उसके लिए खसूसी तौर पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए और इक्विटेबल और इफेक्टिव मेजर्स उठाए जाएं क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ने के लिए। यही सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है वो है कोप 28। कोप 28 रेफर कर रही है, यही कॉन्फ्रेंस है पार्टीज की, जिसमें तमाम मेंबर कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठे होंगे और जो है वो डील किया जाएगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड की बात आगे आ रही है। लॉस एंड डैमेज फंड से मुराद यही है कि जो लॉस और डैमेज हुआ है वल्नरेबल कंट्रीज के ऊपर, जो इम्पैक्ट पड़े हैं क्लाइमेट चेंज के, तो उनको कुछ प्रोवाइड किए जाए फंड, ताकि वो कोप कर सकें इस तरह की प्रॉब्लम्स के से। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंस आ जाता है। क्लाइमेट फाइनेंस से मुराद फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो रही है, फाइनेंशियल हेल्प की बात हो रही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर सके, ताकि वो डील कर सकें जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के उन कंट्रीज के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन हाउस गैस इमिशन आ जाता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेज शामिल हैं, जो रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर और फिर कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेशनल अडॉप्टेशन प्लान आ जाता है। नेशनल अडॉप्टेशन प्लान से मुराद यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी है जो कि कंट्री अडॉप्ट करती है जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के उनको टैकल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एसडीजीज आ जाती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये सेट ऑफ गोल्स हैं, ग्लोबल गोल्स हैं, ठीक है, जो कि अडॉप्ट किए गए हैं यूएन के मेंबर स्टेट से, ताकि एड्रेस किया जा सके ग्लोबल चैलेंजेस से, जिनमें क्लाइमेट चेंज भी शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन ग्रांट करता है, लोन प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो जो है वो कैपिटल प्रोजेक्ट्स को परस्यू करने के लिए कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मकसद यही है कि लिमिट किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को और मिटिगेट किया जाए उनके इफेक्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्टेशन आ जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर कमिटमेंट है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के अंडर ही, ताकि जो है वो अपनी कैपेसिटी को इतना ज्यादा बिल्ड कर किया जा सके कि जो कमजोर ममालिक हैं वो टैकल कर सकें क्लाइमेट चेंज की वजह से पैदा होने वाले क्राइसिस को। नेक्स्ट हमारे पास यूएनएफसीसीसी आता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये भी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो एड्रेस करती है क्लाइमेट चेंज से और उसके इम्पैक्ट से। नेक्स्ट हमारे पास डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट आ जाता है। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यही है कि तमाम जो कंट्रीज हैं वो नेगोशिएट करें, आपस में मिलकर डिस्कशन करें जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होंगी। नेक्स्ट हमारे पास इक्विटेबल आता है। इक्विटेबल से मुराद फेयर और जस्ट किस्म की जो है वो ट्रीटमेंट है। ठीक है, तमाम कंट्रीज के साथ जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट जस्टिस आता है। क्लाइमेट जस्टिस से मुराद भी यही है कि जो कॉन्सेप्ट है ना इम्पैक्ट्स का क्लाइमेट चेंज के, वो एड्रेस किया जाना चाहिए एक फेयर तरीके से, जस्टिस के साथ और इक्विटेबल मैनर में। ये थी उसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म जो हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कोप 28 इज किकिंग ऑफ टुमारो इन द यूएई वेयर पाकिस्तान विल प्लीड इट्स केस एज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कोप 28 जो है टुमारो होने जा रही है यूएई में, और पाकिस्तान इसमें अपनी इल्तिजा करेगा, अपना केस रखेगा, ठीक है, जो कि मोस्ट जो वल्नरेबल कमजोर ममालिक है क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनमें से एक है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ accompanied by foreign minister Jalil Abbas Jilani and minister for climate change Ahmad Irfan Aslam will call for the implementation of the loss and damage fund। ठीक है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है और फॉरेन मिनिस्टर और मजीद जो मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज के अहमद इरफान असलम, ठीक है, ये सब जो हैं वो कॉल करेंगे हेल्प के लिए जो है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन, ताकि वो कर सकें लॉस एंड डैमेज फंड की establishment last year after Pakistan successfully argued that what happens in Pakistan will not stay in Pakistan। ठीक है, लास्ट ईयर जो एस्टेब्लिश किया गया था, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली आर्ग्यू किया था कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो स्टे नहीं करेगा, मजीद नहीं चलेगा। द पीएम विल also urge developed countries to deliver on the long overdue commitment of $100 billion per year as climate finance for developing countries। पीएम जो है वो और मजीद जो डेवलप जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ठीक है, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको अर्ज करेगा कि वो डिलीवर करें, एक कमिटमेंट दें जिनमें वो $100 बिलियन पर ईयर जो है वो मख्तस करें क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तरक्की पजीर ममालिक के लिए।
पाकिस्तान स्टैंड्स एज एट अ क्रिटिकल जंक्चर, पाकिस्तान एक क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ा है। हैविंग फेस्ड द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट इंड्यूस्ड कैटास्ट्रोफीज, जो कि क्लाइमेट की वजह से जो तबाहकुन सिचुएशन चल रही है उसको फेस कर रहा है। मोस्ट नोटेबली लास्ट ईयर डिवास्टेटिंग फ्लड्स, जिनमें से लास्ट ईयर के हम तबाहकुन सैलाब को देख सकते हैं। दिस डिजास्टर विच अफेक्टेड 33 मिलियन पीपल अंडरस्कोर द डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डेवलपिंग नेचर नेशंस, ठीक है। और ये डिजास्टर जो है उसने अफेक्ट किया 33 मिलियन लोगों को, और एक गैर मुतनासिब किस्म का इफेक्ट लेकर आया क्लाइमेट चेंज तरक्की पजीर ममालिक के ऊपर। पाकिस्तान, डिस्पाइट इट्स मिनिमल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस emissions, has been a repeated victim of extreme weather events with temperature soaring to 53 डिग्री सेंटीग्रेड इन रिसेंट ईयर। पाकिस्तान जो है वो अपनी मिनिमल कंट्रीब्यूशन के अलावा, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है ग्लोबल लेवल पर, उसकी मिनिमल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी एक रिपीटेड विक्टिम बना हुआ है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सोरिंग टेम्परेचर कितना रहा, 53 डिग्री सेंटीग्रेड रहा रिसेंट ईयर में। Its a national adaptation plan aims to mitigate these impacts through a strategic government-wide approach. इसका जो नेशनल अडॉप्टेशन प्लान है उसका मकसद भी यही है कि मिटिगेट करे वो इस तरह के असरात से, और किसके थ्रू, एक स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट वाइड अप्रोच के थ्रू। However, such plans require resources far beyond the current capabilities of Sindh and Balochistan, both of which were inundated by the 2022 deluge। ताहम ये जो इस तरह के प्लान हैं इनको रिक्वायर है रिसोर्सेज की, ठीक है। इसके अलावा बियॉन्ड जाकर देखें जो करंट कैपेबिलिटीज हैं सिंध एंड बलोचिस्तान की, इसके अलावा हमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। दोनों ही में हम देख सकते हैं कि 2022 के डेल्यूज में, सैलाब में वो डूब गए थे, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंसिंग लूम लार्ज, जो फाइनेंसिंग का सवाल है वो बहुत बड़ा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स पाकिस्तान नीड्स $348 बिलियन बाय 2030 merely टू मेंटेन रेजिलियंस। वर्ल्ड बैंक ने तखमीना लगाया कि पाकिस्तान को $348 बिलियन की जरूरत है 2030 तक, और सिर्फ मेंटेन करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी को, रेजिलियंस को। द फाइनेंशियल गैप टू अचीव क्लाइमेट लिंक्ड एसडीजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज वाइडनड अलार्मिंगली, रीचिंग $5.2 ट्रिलियन एनुअली। फाइनेंशियल जो गैप है जो अचीव करना है क्लाइमेट, जो लिंक कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से तरक्की पजीर ममालिक में, वो बहुत कुशादा हो चुका है, खतरे की घंटी बज चुकी है, जो कि $5.2 ट्रिलियन एनुअली तक पहुंच चुका है। दिस necessitates a radical overhaul of the international financial system to better support climate vulnerable countries, जो कि जिसमें ज़रूरत है बहुत ही रेडिकल ओवरहॉल की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की, कि वो सपोर्ट करे प्रॉपर तरीके से, बेटर तरीके से क्लाइमेट के जो कमज़ोर ममालिक हैं जो उससे हिट हो रहे हैं उनकी मदद करें। नेशनल अडॉप्टेशन प्लान इंटीग्रेट्स क्लाइमेट अडॉप्टेशन गोल्स इनटू एवरी फेसेट ऑफ डेवलपिंग प्लानिंग, ठीक है। जो एनएपी इंटीग्रेट कर रहा है हर क्लाइमेट अडॉप्टेशन गोल में, हर फैसेट के अंदर हमें नजर आ रहा है, डेवलपिंग प्लानिंग के अंदर हमें क्लाइमेट जो नेशनल अडॉप्टेशन प्लान है वो हावी नजर आता है। इट इज इम्पेरेटिव, तो ये जरूरी है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मैकेनिज्म मिरर दिस इंटीग्रेशन, के ग्लोबल फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है वो इस इंटीग्रेशन को मिरर करें। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द ग्लोबल goal on adaptation, a collective commitment under the Paris Agreement aimed at reducing vulnerability to climate change, remains undercapitalized, and the L&D fund is yet to be made functional। लेकिन बदकिस्मती से जो ग्लोबल गोल है अडॉप्टेशन का, जो इसमें कलेक्टिव कमिटमेंट की गई थी पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, के रिड्यूस करेंगे जो कमजोर ममालिक है उनके ऊपर जो इफेक्ट पड़े क्लाइमेट चेंज के, उस चीज को, लेकिन ये फिर भी अंडर कैपिटलाइज्ड ही है अभी तक, और जो L&D फंड है वो भी अभी तक फंक्शनल नहीं हुए। Recommendations by the UN Secretary General to scale up renewable funding also need implementation। उसके अलावा यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने जो रिकमेंडेशन दी थी रिन्यूएबल फंडिंग के लिए, वो भी अभी इम्प्लीमेंटेशन की उनको भी ज़रूरत है। मोर ओवर, मजीद बरआं, द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल इंसेंटिव्स फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। जो रोल है प्राइवेट सेक्टर का प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल इंसेंटिव देने के लिए, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंट इन्वेस्टमेंट में, वो भी जो है वो ओवरस्टेटेड नहीं हो सकता। As Pakistan presents its case at COP28, the focus must be on ensuring that the L&D fund is tailored to meet the specific requirements of nations like itself। पाकिस्तान जो प्रेजेंट करेगा अपना केस, ठीक है, कर रहा है COP28 में, उसका फोकस यही है कि इंश्योर करवाया जाए लॉस एंड डैमेज फंड को, ठीक है, ताकि जो है वो जितनी भी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरह की पाकिस्तान जैसी नेशंस जो हैं उनको टैकल कर सके उन फंड्स के थ्रू। दिस इंक्लूड्स अ स्ट्रॉन्ग पुश फॉर यूटिलाइजिंग ग्रांट बेस्ड
public finance as the main source of capital and effectively executing the fund within the framework of the UNFCCC and the Paris Agreement। तो इनमें क्या-क्या शामिल है, एक स्ट्रॉन्ग पुश होगा यूटिलाइज़ करने के लिए, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के तौर पर एक मेन सोर्स होगा ये कैपिटल के लिए, ताकि वो पुरअसर तरीके से इसको एग्ज़ीक्यूट कर सकेंगे इस फ्रेमवर्क में रहते हुए, जो कि यूएनएफसीसी का फ्रेमवर्क है, और पेरिस एग्रीमेंट यानी कि क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकेंगे। द चैलेंजेस आर मैनीफोल्ड, तो ये चैलेंजेस कई गुना हैं, एंड द पाथ अहेड इज़ फ्रॉट विद कॉम्प्लेक्सिटीज़, और इसका रास्ता जो है वो उलझनों से भरा हुआ है। Yet the conference presents a unique opportunity for global leaders to demonstrate their commitment to climate justice। तो कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रेजेंट कर रही है एक यूनिक किस्म की अपॉर्चुनिटी, मौका फराहम कर रही है ग्लोबल लीडर्स के लिए कि वो वजाहत कर सकें अपनी कमिटमेंट की क्लाइमेट जस्टिस के लिए। फॉर पाकिस्तान एंड अदर वल्नरेबल नेशंस, पाकिस्तान के लिए और दूसरी जो कमजोर अकवाम है, इट इज़ नॉट जस्ट अ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं है, बट अ फाइट फॉर सर्वाइवल एंड अ प्ली फॉर इक्विटेबल इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस। बल्कि ये उनके लिए एक फाइट भी है, सर्वाइवल की फाइट है, और साथ ही साथ उनकी इल्तजा भी है इक्विटेबल और इफेक्टिव किस्म के एक्शन हो क्लाइमेट क्राइसिस के अगेंस्ट में। द वर्ल्ड मस्ट नॉट फेल देम, तो दुनिया को उनको फेल नहीं करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।